हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत को पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोग थॉमस हॉब्स का जीवन परिचय के बारे में पढ़ चुके हैं और ये दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट में हम लोग सामाजिक समझौते के सिद्धांत को पढ़ेंगे, तो जानेंगे कि समाज में जो समझौता हुआ वो किस कारण से होता है, किसके बीच होता है, और जब होता है तो फिर उस समय का मानव का स्वभाव कैसा रहता है, और फिर किस अवस्था में जो है, जैसे प्राकृतिक अवस्था था पहले और उसके बाद जो है प्राकृतिक अवस्था में क्या क्या जो है होता है जिसके कारण कि समझौते करने का जो समय स्थिति बनती है, और फिर समझौते का कारण को भी जानेंगे और समझौता क्या हुआ उसको भी जानेंगे। उसके बाद जो है समझौते के सिद्धांत को एक एक करके जानेंगे। तो पहले आइए जानते हैं हॉब्स के बारे में। थॉमस हॉब्स का जन्म वेस्टपोर्ट इंग्लैंड में 1588 में हुआ था। उसके जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का प्रभाव उस पर सबसे अधिक पड़ा। जब वह छोटा था तभी से इंग्लैंड में गृह युद्ध प्रारंभ हो चुके थे। उस समय जो है सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा इंग्लैंड के युद्ध का ही पड़ा हॉब्स के ऊपर। उसने 1651 में लेवियाथन नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उसने सामाजिक समझौते का सिद्धांत का वर्णन किया। उस समय इंग्लैंड में राजा और संसद के बीच संघर्ष हो रहे थे, जिसके कारण उस समय अराजकता फैली हुई थी। इन सब कारणों ने उसके समक्ष मनुष्य का घृणित पक्ष को रखा। अब आइए जानते हैं कि उस समय मानव का स्वभाव कैसा था, जिसका कि हॉब्स ने प्रदर्शित किया है। हॉब्स ने मानव स्वभाव का चित्रण किया है। हॉब्स सबसे अधिक अपने जीवन में घटित घटनाओं से प्रेरित हुआ, यानी कि उस समय जो जो घटना घटी, क्योंकि जब हॉब्स का जन्म होता है तो उस समय जो है युद्ध हो रहा होता है और उसी समय जो है उनका जन्म होता है, और फिर उनके पिता जो है अपना देश छोड़ के भाग गए होते हैं। वो अपने आप को अकेले पाते हैं और उनका लालन पालन जो है उनके चाचा करते हैं। तो इसीलिए जो है हॉब्स सबसे अधिक अपने जीवन में उस समय जो घटना घटा उससे जो है ज़्यादा प्रेरित हुआ। उस समय इंग्लैंड में गृह युद्ध हो रहा था, जिसने हॉब्स के मस्तिष्क पर व्यापक प्रभाव डाला। हॉब्स ने अपने मानव स्वभाव के अंतर्गत मनुष्य को स्वार्थी, अहंकारी एवं क्रोधी, हिंसक बताया, क्योंकि उनका मानना था कि मनुष्य स्वभाव से ही बुरा होता है। वह अपने बचाव में कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, चाहे वह नैतिकता के रूप में हो या उसके खिलाफ। जब किसी अन्य के माध्यम से मनुष्य का फायदा होता है तब वह अन्य लोगों के साथ रहना पसंद करता है, लेकिन जब उसका फायदा नहीं होता है तब वह अन्य लोगों का साथ भी छोड़ देता है। हॉब्स ने मनुष्य को हिंसक भी कहा है। उनका मानना था कि मनुष्य स्वयं स्वभाव से ही हिंसक एवं युद्ध विनाशी रहा है। उसे जब भी ऐसा करने का अवसर मिलता है तो वह इसका गलत लाभ लेने से नहीं चूकता। इस प्रकार हॉब्स मनुष्य के बुरे स्वभाव का वर्णन करता है। अब आइए जानते हैं कि ये हॉब्स के समय उस समय प्राकृतिक अवस्था का जो है हॉब्स ने चित्रित करते हैं, क्योंकि जिस समय हॉब्स का जन्म होता है उस समय की जो स्थिति है मनुष्य को जो है कितना स्वार्थी, लोभी, घृणित बताया। तो क्यों बताया, वो जो समय था वो कौन सा समय था, तो हॉब्स ने उसे प्राकृतिक अवस्था बताते हैं और कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में केवल दो ही अधिकार प्राप्त है। पहला, अपने जीवन की रक्षा का अधिकार। दूसरा, अपनी जीवन की रक्षा के लिए कुछ भी करने का अधिकार।
ये दो अवस्था जो है, ये दो अधिकार प्राकृतिक अवस्था में हॉब्स ने बताते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी जीवन की रक्षा के नाम पर किसी भी अन्य व्यक्ति की हत्या भी कर सकता है तथा अपने जीवन को बढ़ाने के लिए अन्य लोगों की संपत्ति को भी हड़प सकता है। कहता है कि मानव स्वभाव से ही बुरा होने के कारण वह अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से जरा भी नहीं हिचकिचाता है। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से लड़ने लगता है और आपस में परस्पर विश्वास नहीं करता है। इस अवस्था में जीवन की कोई कीमत नहीं रह जाता है। कोई भी किसी को समाप्त कर सकता है। यह अवस्था शक्ति ही सत्य है पर आधारित है, और अन्य शब्दों में कहें तो यह अवस्था एक जंगल राज है, तो यह गलत कहना नहीं होगा। हॉब्स के अनुसार इस अवस्था में कुछ लोग विवेकशील एवं शांति प्रिय भी होंगे, जिसके कारण समझौते का कारण बनता है। उसके बाद जो है मानव स्वभाव का इस तरीका से जो चित्रण हुआ प्राकृतिक अवस्था में, तो प्राकृतिक अवस्था में समझौते का कारण जो है हॉब्स यहाँ पे बताते हैं। हॉब्स ने बताया कि प्राकृतिक अवस्था की स्थिति शक्ति ही सत्य पर आधारित थी, अतः इससे लोगों को हमेशा अपनी जान एवं संपत्ति के छीन जाने की चिंता रहती थी। इसलिए लोगों ने सामूहिक तौर पर मिलजुल कर एक राजनीतिक समुदाय अर्थात राज्य को बनाने का निर्णय करता है, ताकि लोग अपनी जान एवं सामान को सुरक्षित कर सके और राज्य उनकी रक्षा कर सके। अब आइए जानते हैं कि समझौता क्या हुआ। प्राकृतिक अवस्था में समझौता के बारे में कहा जाता है। जब समझौता हुआ तो प्राकृतिक अवस्था में जीवन अत्यंत कठोर होने के कारण लोगों ने इस अवस्था को त्यागने का फैसला करता है। इस प्राकृतिक अवस्था में जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है। सिर्फ एक एक दिन जीवन को जीना ही एकमात्र कार्य था। इस अवस्था को छोड़ते हुए लोगों ने एक नए संस्था की स्थापना का निर्णय करता है, यानी समझौता करता है। हर व्यक्ति परस्पर दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मैं अपने अधिकार एवं शक्ति इस सभा अर्थात राज्य को सौंपता हूँ, ताकि यह हम पर शासन करे एवं हमारे जीवन की रक्षा भी करे, और इसी प्रकार अन्य व्यक्ति भी अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का निषेध इसी मात्रा में करे। इस प्रकार लोगों के द्वारा किए गए समझौते को थॉमस हॉब्स सामाजिक समझौते के नाम से पुकारता है। जब समाज में समझौता हो जाता है, उसके बाद का रहन सहन या जो राज्य और मनुष्य यानी सरकार और जनता, लोग और सरकार के बीच का क्या संबंध है और उस समय की स्थिति, राज्य की क्या स्थिति, उस बारे में हॉब्स बताते हैं। उसका नाम देते हैं कि एक नवीन राज्य का उदय, क्योंकि अब समझौता हो चुका है। जब समझौता हो चुका है तो लोगों का किस प्रकार से व्यवहार है और किस तरीका का जो है उनका अपना जो है अधिकार का प्रयोग करता है, और लोगों के मन जो है कार्य करने का किस तरीका का चेंज हुआ है, और जब चेंज हुआ है तो किस तरह से जो है राज्य दिखता है, आइए जानते हैं। हॉब्स जो है पुराने अवस्था को त्यागने के बाद एक नवीन राज्य की कल्पना करते हैं, जिसमें शासन अब राज्य द्वारा होगा, यानी सरकार द्वारा होगा, जिसे कि सारे लोगों ने अपना अधिकार सौंप दिया है, तथा इस अवस्था में लोगों के जीवन की गारंटी भी होगी। इस अवस्था में प्राकृतिक अवस्था के समान अराजकता एवं जंगल राज नहीं होगा, क्योंकि समझौता हो चुका है।
बल्कि सभी लोग कुछ निश्चित नियमों से बंधे होंगे। जो उस समय समझौता के समय जो भी नियम होंगे, कानून होगा, जिसे हम लोग आज कानून का रूप देते हैं, तो वो उस समय जो है नियम बनाया और उस नियमों में वो लोग जो है बंध गए। हाब्स ने इन लोगों का अधिकार लेवियाथन नामक एक दैत्य अथवा महामानव को दिया है, जो सर्वशक्तिमान है। देखने से पता चलता है कि यह एक संप्रभु राज्य अथवा सभा है जिससे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता है। हाब्स के अनुसार इस राज्य का प्रथम उद्देश्य लोगों के जीवन एवं संपत्ति की रक्षा करना है। इस राज्य के शासन या लेवियाथन नामक शासक को सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं, यहाँ तक कि व्यक्ति भी इस शासक का विरोध नहीं करता है, क्योंकि यदि व्यक्ति इसका विरोध करता है तो इसका मतलब होगा कि व्यक्ति जो है खुद के बनाए गए समझौते का विरोध कर रहा है। यदि यह समझौता या लेवियाथन नष्ट होता है तो पुनः जो है मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में पहुंच जाएगा और फिर प्राकृतिक अवस्था में जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत जो है चरितार्थ होने लगेगा। इसलिए हाब्स किसी व्यक्ति को भी लेवियाथन का विरोध करने का अधिकार नहीं देता है। इस शासक के सर्वसंपन्नता एवं निरंकुशता से पता चलता है कि हाब्स द्वारा निर्मित यह राज्य एक राजतंत्रात्मक राज्य है। उसके बाद हाब्स ने जो है सामाजिक समझौते के सिद्धांत की विशेषता को बताता है और इसका जो है आगे वीडियो में विशेषता के सिद्धांत को बताएंगे।